वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कफारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सितारा को इस बात का पता चल जाता है कि जोहेब के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सलमान है। सलमान को कॉल करके सितारा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरे और जोहेब के मामला से दूर रहो। जितना तुम दूर रहोगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। यह बात सुनकर सलमान कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है सितारा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, शायद तुम्हारी नेचर बदल नहीं सकती, लेकिन इस बार अगर तुमने जोहेब को मज़ीद परेशान किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। यह बात सुनकर सलमान कहता है कि सितारा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो कुछ कर चुका है या जो कुछ करने वाला है इससे मेरा लेना देना नहीं है। तुम्हारा भाई एक चोर है और उसने जो कुछ किया है शायद तुम सोच भी नहीं सकती। ये बात सुनकर एक बार फिर सितारा कहती कि तुम झूठे इंसान हो, तुम मेरे भाई पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। मेरा भाई ऐसा नहीं है और आइंदा तुमने ऐसी वैसी कोई भी बात की तो बहुत बुरा होगा। सलमान कहता है कि तुम्हें बहुत जल्द हकीकत का पता चल जाएगा। अब सितारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जोहेब कोई ऐसा कदम उठा सकता है। नेक्स्ट सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि साहिबा सलार के पास आती है और सलार को कहती है, मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलार साहिबा को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आइंदा हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी बात हो। सितारा मेरी मोहब्बत है और मैं नहीं चाहता कि अब उसके बारे में तुम ऐसी वैसी कोई भी बात करो। साहिबा तुम यहाँ क्यों आई? मैं नहीं चाहता कि अब कभी भी तुम मेरे सामने आओ। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे किरदार पर लगाया है इसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। यह बात सुनकर साहिबा कहती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझ में किस बात की कमी है? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सलार कहता है कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे बीच किसी किस्म का ऐसा कोई तल्लक नहीं बन सकता। जो कुछ होना था हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल लो। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से सलार कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि अब कभी भी तुम मेरे सामने आओ। मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब सितारा और मेरे बीच कोई भी नहीं आएगा। ये बात सुनकर साहिबा कहती है कि सलार तुम उस लड़की को नहीं जानते, वो बहुत ही मकार और चालाक है। वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, वो कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। और तुम्हें किसने हक दिया कि हमारे पर्सनल मामलात में तुम ऐसी बात करो? साहिबा यहाँ से चली जाओ, यही बेहतर होगा। साहिबा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो सलार को हासिल कर पाए, लेकिन सलार उससे नफरत करता है। सलार उससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। सलार तो अब सिर्फ और सिर्फ सितारा के साथ रहना चाहता है। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जोया की सारी हकीकत तो अब सबके सामने आ चुकी है। नजमा बेगम कहती है कि जोया तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम जब कासिम की सारी हकीकत जानती थी तो फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तुम चाहती तो सब कुछ बेहतर हो सकता था। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से जोया कहती है कि तुम्हारी बेटी ने जो कुछ सितारा के साथ किया, मेरी ज़िंदगी को इस घर में अजाब बना दिया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं तुम्हें भी अब इस घर में सुकून से रहने नहीं दूंगी। एहतशाम को आने दो। एहतशाम को कहकर तुम्हें बहुत जल्द हैदराबाद वापस भेज दूंगी। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से जोया कहती है कि जो भी है, मैं हैदराबाद तो चली जाऊंगी, लेकिन जो कुछ अब निमी के साथ हो चुका है मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मैं तो चाहती हूँ कि यही सब कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हो। जिसने दूसरों का बुरा चाहा उनके साथ बुरा ही होना चाहिए। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सलमान, जिसने सितारा और उसके भाई की ज़िंदगी को अजाब बना रखा था, आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब निमी घर वापस आ जाती है तो सलमान निमी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और निमी को कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि कासिम जैसे घटिया इंसान से किसी किस्म का कोई तल्लक ना रखो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। कासिम आखिरकार निमी को घर वापस छोड़कर चला जाता है, जिस बात पर बहुत ही ज़्यादा निमी
परेशान होती है। निमी ने कभी भी नहीं चाहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। निमी सलमान को कहती है कि भाई जो कुछ होना था हो गया। मेरा अब कासिम जैसे इंसान से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता। मैंने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। सलमान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मेरे दिल में सलार की मोहब्बत की बात करते और ना ऐसे हालात होते। सलमान कहता है कि सलार ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मानता हूँ कि मुझसे एक गलती हुई थी जिसकी सज़ा शायद अब मुझे भी मिल रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निमी कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो तुमने अजाब बना दी। मैंने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल कफारा बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि सना अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो सितारा के पास आती है, सितारा से कहती है कि तुम्हारी सास को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका रवैया देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। यह बात सुनकर सितारा कहती है कि मेरी ज़िंदगी इसी दरमियान गुजर रही है, क्योंकि कमरे से बाहर निकलती हूँ तो इसी सास से मेरा झगड़ा होता है और सलार मेरा साथ दे रहा है। जिस दिन सलार ने मेरा साथ